बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ये यूपी बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ एक न्यूमेरिकल है। पहले न्यूमेरिकल देखिए क्या है, फिर इसका सलूशन हम लोग प्राप्त करेंगे। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन 5.0 × 10⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करता है। इलेक्ट्रॉन घूर्णन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। न्यूमेरिकल ये है कि एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन परमाणु में, वो अपनी कक्षा में मूव कर रहा है, उसकी रेडियस दिया हुआ है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो भी दिया हुआ है। आपको बताना है कि उसका इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण जो घूर्णन का है वो कितना होगा। आप जानते हो जब कोई चार्ज है वो गति करता है, चाहे सर्कल में गति करे चाहे जैसे गति करे, तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अगर वो लूप में गति कर रहा है तो धारावाही लूप की तरह काम करता है, और धारावाही लूप आप जानते हो मैग्नेट की तरह काम करता है, डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करता है, तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो फार्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो यम बराबर होता है, यम से लिखते हैं इक्वल टू धारावाही जो लूप है उसमें बहने वाली धारा आई और धारावाही लूप का एरिया आई इंटू ए। अब जो हमारे पास दिया है पहले उसको लिख लीजिए, क्योंकि हमको आई नहीं दिया है, ए। अगर वो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव करा तो एरिया तो हमें मालूम हो गई, वो सर्कल बनाएगा तो एक तरह से उस सर्कल में मूव करेगा तो उसकी एरिया हमें मालूम होगी। तो पहले क्या दिया है वो लिख लीजिए। दिया है 5 × 10⁻11 मीटर त्रिज्या। त्रिज्या को हम स्मॉल आर से लिखते हैं, तो स्मॉल आर की वैल्यू दिया है 5.0 × 10⁻11 मीटर। दूसरा चीज क्या दिया है, वेलोसिटी दिया है, किस वेग से वो मूव कर रहा है। वेलोसिटी को हम लिख लेते हैं v से, तो v की वैल्यू दिया है 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ये दिया है। अब फार्मूला जरा ध्यान दीजिए, आई ए करा कि जैसे हमने कहा कि ये हमारा हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन इस तरह से सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, उसकी रेडियस दिया। तो एरिया आपको मिल जाएगी। एरिया का जो फार्मूला होता है, एरिया बराबर एक तरह से आर रेडियस का ये सर्कल होगा, तो सर्कल की रेडियस का फार्मूला ए बराबर होगा πr²। तो एरिया तो हमें मिल गई। अब आई कैसे मिलेगा, जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन एक तरह से चार्ज ये फ्लो हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर चार्ज फ्लो होगा, तो ये धारावाही लूप की तरह काम करेगा। कैसे, जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो एक चक्कर में कितना चार्ज फ्लो हो गया, ई के बराबर। तो जो आई होता है आप जानते हो, आई इक्वल टू होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q/T। अब एक चक्कर में कितना चार्ज फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर Q की वैल्यू होगी। अब एक चक्कर में कितना समय लेगा, तो एक चक्कर में जो समय लेता है उसको हम कैपिटल T से दर्शाते हैं, टाइम पीरियड से। तो आई की जो वैल्यू हो जाएगी E डिवाइडेड बाई कैपिटल T हो जाएगी, ए की वैल्यू πr²। ये तो हमें दिया रहेगा न्यूमेरिकल में, आपको कांस्टेंट दिया रहता है पेपर के लास्ट में, लेकिन T कैसे मिलेगा, टाइम पीरियड, एक चक्कर लगाने का समय, तो एक चक्कर लगाने का समय बराबर होगा टाइम पीरियड, एक चक्कर में तय की गई दूरी बटे 4, दूरी बटे 4 होता है। जब ये एक चक्कर लगाएगा तो परिधि के बराबर ये दूरी तय करेगा, तो परिधि जो होगी इसकी सरकमफेरेंस 2πr होगी, तो ये दूरी हो गया। चाल इसका दिया है v, तो t का वैल्यू हो जाएगा 2πr डिवाइडेड बाई v, तो ये वैल्यू आप रख लेंगे। तो यम की जो आपको वैल्यू मिल जाएगी, फार्मूला जो मिलेगा, आई की जगह रखेंगे e और कैपिटल बाई e डिवाइडेड बाई कैपिटल t, और a की वैल्यू πr²। अब कैपिटल T की वैल्यू रख लीजिए 2πr डिवाइडेड बाई v, पहले e ये रख लिया, कैपिटल T की जगह रख दिया 2πr और डिवाइडेड बाई v और इंटू πr²। अब ध्यान दीजिए, ये v नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा e इंटू v और इंटू ये πr² पहले से है एरिया वाला वैल्यू डिवाइड बाई ये 2πr सरकमफेरेंस 2πr, एक r कैंसिल हो जाएगा इस साल से, पाई से पाई कैंसिल होगा, तो जो आपका यम मिलेगा कैपिटल यम फार्मूला, यहाँ 1/2 हो गया
1/2, ये ई मिला वी मिला इंटू आर हो गया, तो ये आपका फार्मूला हो गया ई वी आर। अब सबकी वैल्यू रख लेंगे। 1/2 ई की वैल्यू आपको दिया रहेगा और आप जानते हो ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। तो ये वैल्यू रख लेंगे तो हो जाएगा 1/2 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम। ये ई की वैल्यू हुई। वी की वैल्यू 2 इंटू 10 के पावर 6 दिया है। आर की वैल्यू 5.0 इंटू 10 के पावर -11, ये हो गया 5.0 है। अब ध्यान दीजिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1.6 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो आपको मिल जाएगा कैपिटल यम बराबर 8.0, 80 आएगा, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा तो 8.0 हो जाएगा। यहाँ -19 है, यहाँ -11 है, जोड़ोगे 19 20 10 30, 10 के पावर -30 हो जाएगा, 10 के पावर -30 इंटू 10 के पावर 6 हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए -30 या 6 है, घट जाएगा तो -24 आ जाएगा, तो जो यम की वैल्यू आ जाएगी आपको वो हो जाएगा 8.0 इंटू 10 के पावर -24। इसकी यूनिट क्या होगी? आई की यूनिट एम्पियर, ए की मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो जो यम होगा इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण 8.0 इंटू 10 के पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर।